नमस्कार, आर्यस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो घर और किचन के काम को आसान बनाने के लिए हम लेकर के आए हैं बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स, जो कि आपके बहुत सारे काम आने वाली है। तो देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे अपनी सबसे पहली टिप्स। और अगर आप लोगों को वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। इसमें आपका ना पैसा लगता है और ना ही आपका कोई खर्चा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि हमारे किचन के जो स्विच बोर्ड होते हैं, घर तो साफ़ सुथरा होता है, कहीं अगर स्विच बोर्ड गंदे हो जाते हैं तो फिर गंदा लगने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर एक बूंद हमें नारियल तेल डाल देना है। उसके बाद में जो भी चिपचिपापन होता है, क्योंकि किचन में जो तेल वोल के छींटे पड़ते हैं, इससे हमारा जो स्विच है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसको साफ़ करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो देख सकते हैं मैंने इसी से सिर्फ एक बूंद डाला था और बस इस पे पानी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बिजली का जो होता है उसमें पानी से नहीं साफ़ करते। तो देखिए कितने अच्छे से ये चमक गया है, इसमें बिल्कुल भी आपका समय नहीं लगेगा। अब ये कभी भी आपको गंदा लगे तो आप कहीं के भी स्विच है, थोड़ा एक बूंद सिर्फ नारियल तेल लगाइए और इसको साफ़ कर दीजिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। इसी तरह आप दूसरे स्विच को भी साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि ये छोटा सा स्विच है, ये भी बहुत गंदा हो गया था, इसको भी हम इसी तरीके से साफ़ करेंगे। तो अगर टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अब देखिए ये छोटा सा है, ये भी किचन में ही है, तो इसमें भी तेल के छींटे पड़ने से ये गंदे हो जाते हैं। इसको भी अब हमें कुछ लगाना नहीं, बस उसमें जितना ऑयल लगा है उसी से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि अब ये मीठा सोडा हो गया, ये खाने के यूज़ में आता है, क्लीनिंग के यूज़ में आता है। लेकिन क्या अभी आप लोगों को पता है, जैसे कि फ्रीज़र में बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है, पहाड़ जैसी जम के तैयार हो जाती है, इससे हमारा फ्रिज ठंडा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लीजिए और ये पूरे में इस तरह से फैला दीजिए। पूरे में डालने से आपके फ्रीज़र में कभी भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमेगी। और फिर इसके बाद में आपको ढक्कन बंद कर देना है। बंद करने के बाद में आप देखेंगे आपका फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमेगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स अपनी, जैसे कि किसी भी गमले से एक थोड़ी सी मिट्टी ले आइए, जैसे साफ गमले से मिट्टी ले लीजिए, इसका एक पाउडर बना लीजिए। किसी ने हमसे पूछा कि इसको क्या करोगे, तो इसके लिए हम मतलब किसी के पूछने पे हम ये बना रहे हैं टिप्स। ये बहुत ही काम की है, इसको आप लोग एंड तक देखिए, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में लोग इसी तरह से सारे काम बहुत ही कम पैसे में और बिना खर्च के करते थे। तो देखिए इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा नींबू इसके अंदर इस तरह से निचोड़ दीजिए। अगर पूरा नींबू नहीं है तो आप छिलके से भी जितना नींबू निकले उतना इसके अंदर डाल दीजिए। अब इससे हम क्या करेंगे, चलिए वो भी आप लोग देखिए। सबसे पहले तो इसे मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक घोल बना करके तैयार करना है। अब ये घोल जब बन जाएगा तो ये आप सोच भी नहीं सकते ये कितना बड़ा काम करने वाला है। इसको आप लोग ज़रूर एक बार देखना और ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब जैसे कि ये घोल हमारा बनके तैयार हो चुका है, बहुत पतला नहीं बनाना है, बस इस तरह से जैसे हमने बनाया है इसी तरह से इस मिट्टी को घोल लेना है। इसके बाद में क्या होता है, जैसे कि हमारे पीतल के और तांबे के बर्तन होते हैं, पूजा वाले हों या कभी कभी किसी घर में थालियाँ भी यूज होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए हम पीताम्बरी खरीदते हैं। पीताम्बरी में पैसे लगेंगे और इसमें हमारा कोई पैसा नहीं है, ना ही आपको कोई जूना लेना पड़ेगा, ना कोई स्क्रबर लेना पड़ेगा। बस इसी तरह से इसी घोल को लगा करके हाथों से इस तरह से रगड़ दीजिए। आप देखेंगे आपके सामने ही मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ, इसमें कुछ भी और हमें नहीं करना पड़ेगा। और ये जितने भी पीतल के बर्तन हैं एकदम देखिए कितने अच्छे से चमक जाएंगे। अब इतना ये हमारा जो बना करके रखे हैं, इसमें आप ढेर सारे बर्तन धुल सकते हैं। देखिए जैसे ही हम लगाते हैं वैसे ही जितना भी गंदगी है सारी की सारी साफ़ हो जाती है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और ना हमारा खर्चा पैसा लगेगा, ना ही हमारी कोई मेहनत, नहीं तो हमें घंटों बैठ के रगड़ना पड़ता है। अब इसको मैं धुल के दिखाती हूँ। देखिए ऐसे अगर हम इसको साफ़ करेंगे तो ये बहुत देर लगती है और पीताम्बरी हमें लाना पड़ता है। ऐसे मिट्टी सभी के गमले में रहती है, आप मिट्टी ले लीजिए। ये किसी ने हमसे पूछा था कि कांसे और पीतल के बर्तन हम किस तरह से साफ़ करेंगे बिना किसी
पैसे लगाए, तो हमने कहा चलिए आप लोगों के साथ में हम ये टिप्स शेयर कर देते हैं कि किस तरह से हम साफ़ करते हैं। देखिए लोटा कितना गंदा था और कितने अच्छे से चमक गया, क्योंकि जो हमारी मिट्टी होती है, पहले लोग मिट्टी से ही बर्तनों को साफ़ करते थे। अब चलिए इसको हम साफ़ करके अलग कर देते हैं। अब ये जो बना हुआ हमारा रखा है सॉल्यूशन, इसको हम फेंकेंगे नहीं। इसको चलिए हम और भी चीज़ में यूज करते हैं, जैसे कि तवा हमारा होता है, तवा गंदा हो जाता है, पराठे बनाते हैं तो कितना भी साफ़ करो फिर भी इस पर चिकनापन लगा रहता है। अब इसको क्या करना है, पूरे पे इस तरह से लगा करके और बस थोड़ा सा रेगमाल ले लीजिए और उसी रेगमाल से हल्के हाथों से इसे रगड़ दीजिए। बस आपका तवा भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। देखिए बस लगा करके आपको सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आपका तवा चाहे जितना जला हो, आप तुरंत के तुरंत इसको साफ़ कर सकते हैं। देखिए बस इस तरह से राउंड राउंड घुमा देना है, क्योंकि मिट्टी में वो पावर होती है जो कि हमारे बर्तनों को साफ़ करती है। और कोई भी काम करना हो तो आप गमले में आपके रखी रहती है, उसको ले लीजिए और उसी से आप इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं ये वही तवा है जो अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि भिंडी जब भी हम लाते हैं, इनको काटने बैठते हैं तो इसमें इतना चिपचिपापन होता है कि हाथों में और चाकू में बहुत सारा लग जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी भिंडी आप धुलते हैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके 5 मिनट के लिए भिंडी इसी में छोड़ दीजिए और उसके बाद में भिंडी को निकाल करके इसको हम किसी इस तरह की डलिया में रख देंगे, जिससे सारा पानी निकल जाए। अगर आपके पास समय है तो थोड़ी देर डलिया में रखी रहने दीजिए, नहीं तो हम आपको बताते, देखिए जितनी भी गंदगी होगी वो निकल जाती है और हमारी भिंडी में जितना भी लसलसापन है वो अलग हो जाएगा। अब इसको हम किसी टॉवेल पे डाल देंगे। अगर तुरंत आपको काटना है तो इस तरह से टॉवेल पे पानी सारा सुखा लेंगे। तो ये छोटी सी टिप्स होती है, लेकिन ये हमारे बहुत ही काम आती है। छोटे छोटे काम करके हम अपने समय की बहुत बचत कर सकते हैं। इस तरह से एक बार आप लोग काट करके भिंडी देखना, आपको जो घंटों लगते हैं भिंडी काटने में, आप बिल्कुल 2 मिनट में सारी भिंडी काट के तैयार कर लेंगे। अब इससे सारा पानी निकाल दिए हैं। अब चलिए इसको काटना कैसे है, क्योंकि ऐसे हम एक एक काटते हैं बहुत समय लगता है। इस तरह से हमें क्या करना है, 4-5 भिंडी बराबर में इस तरह से रख लीजिए और इससे आपका बहुत ही समय बचने वाला है। तुरंत के तुरंत सारी भिंडी कट जाती हैं। अब इस तरह से आपको ऊपर का पार्ट अलग कर दीजिए, फिर देखिए फटाफट से भिंडी काट करके आप रख सकते हैं, चाहे जितनी काटनी हो, क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए थोड़े थोड़े काम हमें रात में ही कर लेने चाहिए, जिससे कि हमें आसानी हो करने में। देखिए इस तरह से आप फटाफट से काट सकते हैं। इस तरह जितनी आपके हाथ में आ जाए आप उतनी भिंडियों को इस तरह काटिए। तो देखिए कितनी जल्दी से हमने सारी भिंडी काट करके तैयार कर दिया। इसमें आपका बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। और देखिए आपको भी दिखाते हैं कि चाकू पे बिल्कुल भी लसलसापन नहीं लगेगा, ना ही आपके हाथों में लगेगा। छोटा सा काम है। अब ये देखिए सारी भिंडी हमने काट के तैयार कर ली है और हमारा चाकू भी देख सकते हैं, चाकू में कहीं भी आपको नहीं लग रहा होगा कि इससे भिंडी को काटा गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और इस तरह की क्रंची बनानी है तो आप मेरा कल वाला वीडियो देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय।